हाँ जी, नमस्कार। RSPT स्पेशल 2024 की सीरीज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागतम अभिनंदन है। और आज हम लोग बात करेंगे राजस्थान के इतिहास की। और जहाँ हम लोग ये देखने वाले हैं कि विगत 2023 से लेकर के 2013 तक राजस्थान के इतिहास के किन टॉपिक से, कहाँ से और किस प्रकार के प्रश्न पूछने का काम हुआ है। और साथ ही साथ हम लोग ये भी बात करेंगे कि राजस्थान के इतिहास में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। यानी कौन सी किताब है जो राजस्थान के इतिहास को पढ़ने के लिए आपके लिए सबसे उचित किताब है। और साथ ही साथ हम लोग ये भी बात करेंगे कि विद इन 100 डेज, मतलब हाउ टू प्रिपेयर राजस्थान हिस्ट्री विद इन 100 डेज, यानी अगले 100 दिन में आपको राजस्थान का जो इतिहास है उसको किस प्रकार से आपको तैयार करना है, किन किताबों से तैयार करना है, ताकि राजस्थान के इतिहास से आपके जो सवाल पूछे जाएंगे उनमें से एक भी सवाल है वो गलत होने का काम ना हो। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको अवगत करा दूं, हमारी जो फ्यूचर प्लानिंग है स्मृति सिविल सेवा के यूट्यूब चैनल पर। तो इसमें आज हम लोग पाठ्यक्रम विश्लेषण एवं जो PYQs है उनके ट्रेंड का एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही साथ इसके बाद में हमारी है वो जो लाइव मैराथन क्लास है उसकी हम लोग बात करेंगे। उसमें हम जो विगत 2023 से लेकर के RS प्रीलिम्स में 2003 से लेकर के 1992 तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं उनकी हम लोग लाइव मैराथन क्लास लेने वाले हैं, ठीक है। और उनका जो आपको टेस्ट है वो हमारे एप्लीकेशन में उपलब्ध है, जो कि टेस्ट जो कार्यक्रम है उसके तहत है। और उसमें ये कर रखा है कि जो हमारी प्रीलिम्स की PYQs की आपकी जो किताब है उसकी आपको टॉपिक वाइज उसमें व्याख्या दे रखी है और जो सवाल दे रखे हैं विगत एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो हम लोग ये करने वाले हैं कि उस जो आपका टेस्ट कार्यक्रम है उसमें पहले तो आपको उपलब्ध रहेंगे टेस्ट, और वो टेस्ट आपके देखने के बाद, वो अटेम्प्ट करने के बाद में आपकी जो PDF है व्याख्यात्मक हल की वो आपके लिए उपलब्ध रहने वाली है, ठीक है। और इसके बाद में हम लोग यूट्यूब पर ही आपकी जो क्विक रिवीजन लाइव मैराथन क्लास है वो लेने वाले हैं। क्या क्विक रिवीजन के लिए लाइव मैराथन क्लास है वो लेने वाले हैं। और ये क्विक रिवीजन की लाइव मैराथन क्लास है तो ये आपकी रहेगी हमारी जो CP+ की जो किताबें हैं, CP+ की जो किताब है उस किताब की आपकी लाइव मैराथन क्लास रहेगी और उसके माध्यम से आपका कंप्लीट है वो जो रिवीजन है वो करवाया जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग बात करेंगे अपना जो पाठ्यक्रम है उसकी। तो और ये जो फ़ोटो आप मेरे बैक में ये फ़ोटो देख रहे हो ये हमारे राजस्थान का जो RS एग्ज़ाम है, राजस्थान प्रशासनिक सेवा का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उसके लिए हमारी ये जो किताबें हैं ये उपलब्ध हैं। और इन किताबों की खास विशेषता ये रहने वाली है कि इनमें 50 से 60 पेज में इस प्रकार से इनको तैयार किया गया है, विगत जो वर्षों में पूछे गए सवाल हैं उनका विश्लेषण, गहन विश्लेषण करने के बाद में इस प्रकार तैयार किया कि कोई भी सवाल है वो आपका बाहर नहीं जाए। यानी हमने ये इसमें कोशिश की है कि मिनिमम कंटेंट में मैक्सिमम जो आउटपुट है वो देने की हमारी कोशिश यहाँ पर रहेगी। तो आइए, और ये जो राजस्थान इतिहास की है वो किताब है आपकी जो कि क्विक रिवीजन के लिए। और ये किताब है जो कि RS प्रीलिम्स में 2003 से लेकर के 2023 तक की जितने भी सवाल पूछे गए उनका टॉपिक वाइज विषयवार के साथ साथ इसमें टॉपिक वाइज है वो भी आपको व्याख्यात्मक हल देखने को मिलने वाला है। ये राजस्थान की एकमात्र पुस्तक है रहने वाली है, ठीक है। आइए यह हम लोग बात करेंगे जो पाठ्यक्रम है उसकी, ठीक है। तो यह आप मेरे पीछे पा रहे हैं और इसमें राजस्थान के इतिहास का जो पहला टॉपिक है ये रहने वाला है कि राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल पूर्व पाषाण से ताम्रपाषाण एवं कांस्य युग तक। तो मैं यहाँ से बात करूँ तो यहाँ से 2023 में है एक सवाल पूछने का काम किया गया, और जहाँ आपको ये दिया हुआ मिलेगा कि आपको जो टॉपिक है उसमें से ये जो पूरा पाषाण, ताम्रपाषाण और जो कांस्य युग है इसमें क्या होता है कि इनके जो स्थल है उनका नाम दिया हुआ मिलेगा और ये स्थल किन से रिलेटेड है। यानी ये स्थल है जो कि कांस्य युग से रिलेटेड है या फिर ताम्रपाषाण से है या फिर जो कि आपके पूरा पाषाण से है या पूरा
निम्न पूर्व पाषाण के हैं, मध्य पूर्व पाषाण के हैं, या फिर उत्तर पूर्व पाषाण के। तो इस प्रकार के जो सवाल है यहाँ से पूछने का काम हो रहा है। ये जो हेडिंग आप यहाँ जो देख पा रहे हो। और यहाँ पर यदि मैं बात करूँ कि ऐतिहासिक राजस्थान, जहाँ पर आपको मिलेगा कि प्रारंभिक ईसु काल के जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र है, तो इनमें आपको देखने को मिलेगी जैसे आड़ है आपकी, जो कि कालीबंगा वगैरह है, गणेश्वर वगैरह है, ये जो सारी है ये इनमें भी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ से आपको राजस्थान के जो ये एनिसेंट जो राजस्थान है उसकी सोसाइटी या फिर रिलीजन एंड जो कल्चर है उसके बारे में भी आपको पढ़ना है, जहाँ से आपके सवाल पूछने का काम हो रहा है। और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो मैं आपको अवगत करा दूँ, जो आरबीसी ओल्ड और न्यू बुक्स हैं उनमें भी ये टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। और इसके साथ ही साथ जो हुकमचंद जैन की पुस्तक आ रही है राजस्थान इतिहास एवं आर्ट कल्चर, मतलब हिस्ट्री एंड आर्ट कल्चर की दोनों एक साथ आ रही है, तो उसमें भी ये टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। तो यहाँ से अभी तक है ना एक प्रश्न पूछने का काम हुआ है 2021 के अंतर्गत। और इसके बाद में हमारा अगला जो बिंदु है वो रहेगा प्रमुख राजवंशों के महत्वपूर्ण शासकों की। जो राजवंश है ना इसमें क्या दे रखा है यहाँ आप पढ़ो, हमारे जो कंप्लीट राजवंश नहीं है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है कि प्रमुख राजवंशों के महत्वपूर्ण शासकों की, महत्वपूर्ण शासक, ये नहीं है कि वे हम ऑल ऑफ जो शासक है उनको पढ़ने हैं, जो महत्वपूर्ण जो शासक है इतिहास में केवल हमें उन्हीं को पढ़ना है। महत्वपूर्ण शासकों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। अब ये कौन कौन से राजवंश के हैं, तो गुइल, प्रतिहार, चौहान, परमार, राठौड़, सिसोदिया और जो कि आपके हो गए अंतिम में कछुआ। ठीक है, तो यहाँ से मैं बात करूँ तो जो चौहान राजवंश है, चौहान राजवंश से 2023 में सवाल पूछने का काम है हुआ है। कहाँ से 2023 में यहाँ से सवाल पूछने का काम हुआ है। और यह पूछा गया था कि चौहान वंश का ऐसा कौन सा पराक्रमी शासक था जिसने दिल्ली पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। तो यह सवाल है जो कि आपका 2023 में पूछने का काम हुआ है। तो इस प्रकार हमें क्या करना है, जैसे राठौड़ राजवंश है या फिर अपन बात करें गुहिल राजवंश है या प्रतिहार राजवंश है, तो इनमें जो महत्वपूर्ण जो शासक हुए हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट हेडिंग है मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक एवं प्रशासनिक तथा राजस्व व्यवस्था। तो यहाँ से भी मैं मोटा मोटी बात करूँ तो यहाँ से भी आपको 2000 जो कि 18 है 2016 है, यहाँ पर आपको सवाल यहाँ से मिलने का काम हुआ था। जबकि 2021 और 2023 की जो वैकेंसी है इसमें यहाँ से प्रश्न आज तक नहीं आया था विगत 2 एग्ज़ाम में। तो इस बार जो 2024 है 2024 में यहाँ से जो सवाल आने की जो संभावना है ये आपकी रहेगी। और जो ये राजवंश के टॉपिक है ना, यहाँ से आपके प्रत्येक वर्ष प्रत्येक एग्जाम में आपके 2 सवाल आने का काम हो रहा है और यहाँ से एक सवाल है वो आ सकता है। ठीक है, और यहाँ से यदि मैं बात करूँ तो यहाँ से अभी तक जो पहली बार एक प्रश्न ही पूछा गया है ऊपर की हेडिंग से, जबकि ये जो है ना इनसे आपके एक प्रश्न है वो पूछने का काम हो रहा है आज तक। यानी जो आपके पाठ्यक्रम है उसका जो 50% वेटेज है वो ये जो टॉपिक आपको ये टॉपिक जो कि आप यहाँ पे तो देख पा रहे हो तो उनका वेटेज रहने वाला है। जो 50% वेटेज है वो इन टॉपिक्स का रहने वाला है। आगे हम बात करेंगे आधुनिक राजस्थान की। अब जो 50% वेटेज है वो आपका एनिसेंट और मिडाइवल राजस्थान, इनका दोनों का देखने को मिल रहा है। वहीं यहाँ क्या हो रहा है कि आपको आधुनिक राजस्थान है यहाँ से 50% प्रश्न है वो सीधे मिलने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि आपको एनिसेंट राजस्थान का इतिहास को पढ़ना तो पढ़ना ही है, इसके साथ ही आधुनिक राजस्थान का इतिहास है उसको एकदम अच्छे से तैयार करना है, ताकि यहाँ से जो आपके सवाल आने का काम हो वो प्रश्न गलत नहीं हो। क्योंकि राजस्थान के इतिहास से मैं बात करूँ तो मोटा मोटी 7 से 8 प्रश्न है वो हर बार आने का काम हो रहा है और 8 से 9 प्रश्न है वो आपका आर्ट कल्चर से आते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से 7 से 8 प्रश्न आते हैं। तो इसमें से ना जो 50% सवाल है वो यहाँ से पूछे जाएंगे। अब इसमें पहली हेडिंग है कि 19वीं 20वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान में सामाजिक जागृति के कारक, यानी राजस्थान में
जो सामाजिक जागृति हैं उनमें कौन कौन से कारक रहे, तो उनमें कौन कौन से कारक रहे, तो उनमें जो आंदोलन है वो भी रहे। इसके साथ साथ जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं, जो उस टाइम में जो प्रमुख व्यक्ति हुए हैं, तो उनका भी जो योगदान है इसमें रहा है सामाजिक आपकी जागृति में। यदि अपन यहाँ पे बात करें, जैसे तो दयानंद सरस्वती है, दयानंद सरस्वती, इनका भी यहाँ पर योगदान देखने को मिलने वाला है। ठीक है, और आगे अपन बात करें तो अगला आपकी हेडिंग है राजनीतिक जागरण, यानी राजस्थान में जो राजनीतिक जागरण है उसमें कौन कौन से जो न्यूज़पेपर हैं उनकी प्रमुख आपकी भूमिका रही, और इसके साथ साथ ही जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उनकी क्या राजनीतिक जागरण में भूमिका रही, इनके बारे में हमें बात करना है। तो यहाँ से है ना आपका 2021 में आपके दो प्रश्न पूछने का काम हुआ है। एक प्रश्न यहाँ से आया था और एक जो राजनीतिक संस्था है यहाँ से प्रश्न पूछने का काम हुआ है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो, यहाँ से 21 में आपके दो प्रश्न पूछने का काम हुआ है। इसके साथ ही साथ अगली हेडिंग है आपकी 20वीं शताब्दी में जनजाति तथा किसान आंदोलन। तो यहाँ से यदि मैं बात करूँ तो 2023 में यहाँ से भी एक सवाल पूछने का काम हुआ है, और इसके साथ ही एक यहाँ से भी जो जनजाति आंदोलन है वहाँ से प्रश्न पूछने का काम हुआ है, जो कि मोतीलाल तेजावत के बारे में पूछा गया था। ठीक है, और अगला प्रश्न है हमारा 20वीं शताब्दी, जो अगली हेडिंग है सूर्य ना 20वीं शताब्दी के दौरान विभिन्न देशी रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन। जो आपका 20वीं शताब्दी थी उसमें विभिन्न रियासतें थी राजस्थान में, जो कि अलग अलग रियासतें थी। जैसे अपने राजस्थान में जोधपुर की जो मारवाड़ रियासत है, या फिर आपकी रहेगी जयपुर रियासत है, बीकानेर रियासत है, उदयपुर रियासत है। तो ये जो रियासतें थी इनमें जो प्रजामंडल आंदोलन हुआ था, प्रजामंडल आंदोलन हुआ था, तो उनको हमें यहाँ पढ़ना है। ठीक है ना, तो ये रहेगा। और इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट रहने वाला है वो रहेगा राजस्थान का एकीकरण। ये जो टॉपिक है ना प्रजामंडल आंदोलन, यहाँ से भी हर बार एक प्रश्न आने का काम हो रहा है। जबकि राजस्थान का एकीकरण है ना, यहाँ से हर बार एक प्रश्न जो पूछे जाने का एग्जाम में काम हो रहा था। वहीं मैं बात करूँ विगत 2023 में, तो यहाँ से 2023 में दो प्रश्न आपके पुटअप हुए आरएस प्रीलिम्स में, आपको दो प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसके बाद में होता है आपका जो नेक्स्ट हेडिंग थी राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है। तो राजस्थान के प्रमुख जो व्यक्तित्व हैं यहाँ से भी आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा। और यहाँ से 2021 है वहाँ से भी एक प्रश्न आया था, और 2023 में भी एक प्रश्न यहाँ से पूछा गया था। तो मैं यदि मोटा मोटी बात करूँ तो ये जो आधुनिक राजस्थान है यहाँ से आपको 50% सवाल देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको इसको इस प्रकार से तैयार करना है कि आपका यहाँ से कोई भी सवाल है वो गलत होने का काम ना हो। ठीक है, और इनमें भी मैं आपको खास तौर से बता दूं तो राजस्थान का एकीकरण आपका, इसके बाद में राजस्थान का जो प्रजामंडल आंदोलन और 1857 की क्रांति, ये कहाँ आएगी, इसमें आएगी 1857 की क्रांति। तो आपकी पहली हेडिंग है सामाजिक जागृति, तो ये आएगी, ये 1857 की जो आपकी रहेगी क्रांति रहेगी। तो यहाँ से आपको इसको पढ़ना है। और 1857 की क्रांति में भी आपको स्पेसिफिक रूप से राजस्थान में 1857 की जो क्रांति है उनको पढ़ना है। और ये जो न्यूज़पेपर वगैरह है इनको भी आपको एकदम अच्छे से तैयार करना है। इसके साथ साथ जो कि जनजाति और जो किसान आंदोलन है इनको अच्छे से तैयार करना है। यदि मैं मोटा मोटी बात करूं तो राजस्थान इतिहास में ना हम कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं जिसको स्किप कर सके, क्योंकि यहाँ स्किप करने लायक कुछ है नहीं। और ये जो है ना ये आपको 50% यहाँ से अंक है ये देने का काम करने वाले हैं। अब आप लोग मुझे कहेंगे कि सर ये तो हमने अभी बात कर ही ली थी भाई कौन कौन से टॉपिक से कितने परसेंट आने का काम हुआ है। तो एक बार और देख लेते हैं। जैसे यहाँ से राजस्थान का जो एकीकरण है यहाँ से हर बार प्रश्न आते हैं, जबकि 2023 में यहाँ से दो प्रश्न आने का काम हुआ है। यहाँ जबकि 2021 में नहीं आया, और 2016 की वैकेंसी उसमें यहाँ से प्रश्न नहीं पूछने का काम हुआ है। ठीक है, और यह जो
आपके न्यूज़पेपर वगैरह हैं, यहाँ से हर बार एक दो प्रश्न पूछने का काम हुआ है, तो ये तो आपका इम्पोर्टेंट है ही है। इसके साथ ही मैं बात करूँ तो जो मध्यकालीन आपकी जो राजस्व रहेगा, मध्यकालीन जो राजस्व व्यवस्था है, यहाँ से भी प्रश्न पूछने का काम हो रहा है। और जो प्रमुख राज्यों से यहाँ से आपके दो प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके दो प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। और ये जो ऐतिहासिक जो केंद्र हैं, जो प्राचीन प्राचीन राजस्थान की सभ्यताएं हैं, जिनमें आड़ हो गई है, कालीबंगा है, पीलीबंगा है, तो ये जो रहने वाली है, यहाँ से एक प्रश्न आपका पूछे जाने का काम होने वाला है, ठीक है ना। तो इनको आपको इस प्रकार से तैयार करना है कि जो मॉडर्न राजस्थान है उनको आपको वेटेज ज़्यादा देना है और बाकी को भी आपको देना है। यानी मॉडर्न राजस्थान और जो एनिसेंट और मध्यकालीन राजस्थान है उनको आपको 50-50% वेटेज यहाँ देना है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि हमें राजस्थान के इतिहास को कैसे पढ़ना है, या फिर अपना जो विषय है उसको किस प्रकार से हमें तैयार करना है, ताकि यहाँ से जो सवाल पूछे जाएंगे वो सवाल हमारे गलत ना हो। तो हमें यहाँ पहले क्या करना है कि जो पाठ्यक्रम है उसको अच्छे से पढ़ना है, उसका विश्लेषण करना है कि हमारे यहाँ से जो सवाल है वो सवाल किस प्रकार से पूछे गए हैं। तो उसको जानने के लिए आपको विगत वर्षों के जो सवाल PYQs है उनका विश्लेषण करना है, और फिर उनके जो सवाल पूछने का नेचर है, यानी कौन से टॉपिक से किस प्रकार का जो सवाल है वो पूछा जा रहा है, उसकी आपको जो नेचर है वो नेचर जानना है। साथ ही साथ अध्याय के अंक भार के अनुसार आपको अध्ययन करना है। इन अंक भार के हमने पहले बात कर ली, एक जो टॉपिक है वहाँ से सवाल कैसे आए हैं और सवाल किस प्रकार से आए और सवाल कितने आए हैं वो हमें पहले बात कर चुके हैं। और फिर आपको अध्ययन सामग्री का चयन करना है। तो अध्ययन सामग्री की बात करें तो आपको मैं बता दूं कि आपको सबसे पहले जो RBSC है, राजस्थान बोर्ड है, इनकी किताबें आती हैं ओल्ड और न्यू, ओल्ड और न्यू, ये दोनों ही हमें पढ़नी है। और इसमें राजस्थान अध्ययन के नाम से किताबें आती हैं। उन किताबों में राजस्थान इतिहास के साथ साथ हमें यहाँ देखने को मिलेगा राजस्थान आर्ट कल्चर, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था, साथ ही साथ राजस्थान की अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर कंप्लीट जो राजस्थान जीके हैं वो इन किताबों में आपको देखने को मिलेगा। तो आपके ये किताबें आपको पढ़नी है। इसके साथ ही राजस्थान आर्ट कल्चर की जो किताब है, हुकुमचंद जैन की किताब आती है, हिंदी ग्रंथ जो अकादमी है इसकी, आपको हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक इसके लिए पढ़ना है। और साथ ही साथ आपके पास यदि कोचिंग के नोट्स हैं तो उनको आपको अच्छे से तैयार करना है। लेकिन एक बात बात थोड़ा ध्यान रखना है कि आपके जो कोचिंग के नोट्स हैं उनको पढ़ने से पहले, या फिर ये जो किताबें उनको पढ़ने से पहले आपके जो विगत वर्षों में जो आए हुए सवाल है ना उनको एकदम अच्छे से तैयार करना है, उनको पढ़ना है। फिर ये देखना है कोचिंग के नोट्स या फिर किताब पढ़ते टाइम कि आप जो किताब पढ़ रहे हैं उनमें ये सवाल आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। यदि वो सवाल वहाँ से आपको मिल रहे हैं तो आपको वही सामग्री पढ़ना है, और यदि यहाँ से सवाल नहीं मिल पा रहे हैं तो आपको अध्ययन सामग्री चेंज करना अति आवश्यक है, क्योंकि आपके अध्ययन सामग्री में कहीं ना कहीं जो कि कमी है वो रह रही है, फिर वहाँ से सवाल आने का काम नहीं होगा। तो आपको आंख बंद करके ही कोई भी अध्ययन सामग्री पर विश्वास नहीं करना है। आपको जो अध्ययन सामग्री है उसको एकदम अच्छे से तैयार करना है, उसको देखना है, और विगत वर्ष में जो सवाल आए हुए हैं उनका विश्लेषण करना है, और उनके जो आंसर है वो आपके अध्ययन सामग्री में मिलने चाहिए, ताकि जो आगे आने वाले एग्ज़ाम है उनमें भी जो संभावित प्रश्न है वो वहाँ से मिल सके। यानी आपके जो अध्ययन सामग्री है उसका जो स्तर है उसका आपको पता लग जाए, ठीक है। तो इसके बाद में एक बार आपको अध्ययन सामग्री का पहले चयन करना है, और चयन करने के बाद न्यूनतम एक बार आपको अपना पाठ्यक्रम उसको अध्ययन करना है। और अध्ययन करने के बाद में अपना जो मूल्यांकन हेतु यानी जो अभ्यास है, अभ्यास के तहत आपको अपना मूल्यांकन करना है। और मूल्यांकन के लिए मैं पहले यही कहूँगा, जो आपने PYQs पढ़े हैं उन PYQs को एक बार फिर से हल करना है और ये जानने की कोशिश करनी है, क्योंकि यदि ये जो PYQs आपके अध्ययन सामग्री में मिले हैं तब तो आपको इनका आंसर बिना देखे कंप्लीट आना चाहिए।
और यदि ये यहाँ से नहीं मिले हैं तो आपकी अध्ययन सामग्री में भी कहीं ना कहीं कमी रही है, और कहीं ना कहीं कमी रही है तो आपको अपनी जो अध्ययन सामग्री है उनमें भी इम्प्रूव करना है। और उसके बाद में क्या करना है, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो आपके लिए टेस्ट है वो आपको अटेम्प्ट करना है, और इसमें ये करना है कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो टेस्ट है उनकी जो पीडीएफ है उसके माध्यम से आपको अभ्यास करना है। इसके बाद में आपको फिर से अध्ययन पर लग जाना है, और जब आप सेकंड टाइम अध्ययन करें तो साथ ही साथ आपको जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको मेड करते हुए आपको दौरान करना है। तो अब ये तो हमने बात कर ली कि आपको रीड आउट कैसे करना है, और अब हम लोग बात करेंगे कि हम जो अध्ययन है वो आपको कहाँ से करना है। तो ये भी हमने अभी बात कर ली थी कि जो आरबीसी की ओल्ड बुक है राजस्थान अध्ययन की, जो आपकी रहेगी यहाँ पर ओल्ड और न्यू नाम से, यानी एक जो राजस्थान बोर्ड में अभी चल रही है और एक आपके राजस्थान बोर्ड की पहले चल रही थी, ठीक है। तो वो दोनों किताबें पढ़ना है। इसके साथ ही साथ आपको हिंदी ग्रंथ जो अकादमी है उसकी हुकुमचंद जैन की पुस्तक है वो आपको पढ़नी है, और ये जो किताबें हैं ये किताब पढ़ने के साथ साथ आपको अपने विषय के जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आपको मेड करना है। ये मेड कब करना है, ये मेड आपका जब एक बार आपका जो पाठ्यक्रम है ये रीड आउट करने के पश्चात एकदम अच्छे से आप पढ़ लो, उसके बाद में अपने आपको जो नोट्स है वो आपको मेड करते हुए पाठ्यक्रम का रिवीजन करना है, ठीक है। और इसके बाद में हम लोग बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर राजस्थान हिस्ट्री विद इन 100 डेज, यानी अगले 100 दिन में आपको राजस्थान का जो इतिहास है उनको राजस्थान के इतिहास को आपको किस प्रकार से तैयार करना है ताकि आरएस प्रीलिम्स में आपका कोई भी सवाल यहाँ से जो कि गलत होने का काम ना हो, ठीक है ना। तो हमारे पास अभी मान के चल रहे हैं कि भाई जो 100 दिन बचे हैं, ठीक है ना। और ये जो 100 दिन बचे हैं इनको मैं आपको 3 जो मंथ है उसमें मैं बांटने वाला हूँ। तो अभी जो अपना मंथ चल रहा है, जो मैं आज से जिस मंथ की बात कर रहा हूँ उसमें आपको डे 1 से लेकर के डे 20 तक इन जो 20 दिनों में आपको जो आरबीसी है उसके ओल्ड और न्यू जो किताबें हैं वो आपको पढ़ना है, जो कि आपकी रहेगी क्लास 9 से 12 की। ये आपको अच्छे से इस टाइम पीरियड में आपको पढ़ना है 20 दिन में। और ये 20 दिन में आपकी केवल जो कि 4 किताबें हैं, और 4 किताबों में 150 से 100 जो 60 पेज है वो रहने वाले, ठीक है। तो ये आपकी है ना, ये किताब आपको यहाँ से आपको तैयार करना है। और इसके बाद में डे 21 से लेकर के डे 30 तक आपको हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो किताब आ रही है हुकुमचंद जैन की राजस्थान इतिहास एवं आर्ट कल्चर की किताब है, तो उसको आपको पढ़ना है। और इस किताब में भी लगभग जो कि 250 से लेकर के 300 पेज है, लेकिन आपको मैं मान के चल रहा हूँ कि रोज़ाना आपको 1 घंटे जो राजस्थान का इतिहास है उसको देना है। तो 1 घंटे यदि आप देते हो तो रोज़ाना आप 1 घंटे में पेज पढ़ सकते हो, तो 10 पेज। तो फिर आपको जो कि आपके दिन रहेंगे 10 दिन रहेंगे, और जो 10 दिन में आप 100 से 150 पेज है जो राजस्थान इतिहास के हैं वो आपको रीड आउट यहाँ से करने हैं। इसके बाद में यह हो गया कि हमारा जो प्रथम 1 माह है इसमें अपना जो पाठ्यक्रम है मोटा मोटी हमने एक बार एकदम अच्छे से पाठ्यक्रम का अध्ययन कर लिया है। इसके बाद में हमारे पास विकल्प रहेगा कि जो मंथ सेकंड है, मंथ सेकंड के अंतर्गत हमें क्या करना है। तो मंथ सेकंड के अंतर्गत है हमें अध्ययन के साथ साथ में जो शॉर्ट नोट्स हैं हमारे जो फैक्ट्स हैं उनको वाइट पेज हमें अपने पास रखना है। साथ साथ जो किताब पढ़ रहे हैं उनको एक पास में आपको किताब रखनी है, और किताब के पास में आपको क्या करना है, वाइट पेज रखना है। और उस वाइट पेज पर जो फैक्ट्स हैं जो डाटा आपको याद नहीं रह पा रहा है उसको आपको नोट डाउन करते जाना है, ताकि आपके एग्ज़ाम तक एक कंप्लीट जो शॉर्ट नोट्स है वो मेड हो जाए। और जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो आपके रिवीजन के लिए आसान हो जाएंगे, क्योंकि जो रिवीजन आपका यहाँ पर आपने जो रीडिंग मारी है ये रीडिंग फर्स्ट रीडिंग आपकी 30 दिन में हुई है। कितने दिन में हुई है, जो 30 दिन में हुई है। और यही यदि आपके शॉर्ट नोट्स के तहत होगी तो शॉर्ट नोट्स के तहत ये जो रीडिंग है ये आपकी हो जाएगी 3 दिन के अंतर्गत। ये जो शॉर्ट नोट्स का जो फ़ायदा है ये रहने वाला है, यानी आपका 10x जो टाइम है ये बच जाएगा। अब हम बात करेंगे डे 31 से डे जो आपके डे 50 तक की, ठीक है ना। तो डे 50 में आपको रिवीजन करना है, मैंने यही कहा है।
कि हम रिवीजन करेंगे और साथ ही साथ जो शॉर्ट नोट्स है ये बना लेंगे। और इस बार आपका जो टाइम है वो लगना चाहिए जो कि 50, यहाँ पर आपका जो सेकंड रिवीजन है यहाँ से 20 से आपके 25 दिन है वो लगने चाहिए। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रही जो शॉर्ट नोट्स है ये साथ में मेड करना है, क्योंकि यही आपके पास जो गोल्डन टाइम है ये गोल्डन टाइम रहेगा, क्योंकि इस गोल्डन टाइम में ही आप जो शॉर्ट नोट्स है वो मेड कर सकेंगे। यहाँ पर अब यदि आपने ये सोच लिया कि मैं ये जो मंथ आएगा ना इस मंथ में शॉर्ट नोट्स मेड कर लूँगा, तो इसमें आपके शॉर्ट नोट्स हैं वो मेड नहीं हो पाएंगे। तो आपके लिए जो शॉर्ट नोट्स है मेड करने का जो गोल्डन टाइम है वो ये रहने वाला है, ठीक है। और इसके बाद में मंथ थर्ड मंथ, तो इसमें हमें केवल और केवल रिवीजन करना है। तो यदि हम मान के चल रहे हैं कि जो 25 दिन यहाँ लगेंगे और जो 5 दिन है वो अपन यहाँ अपन कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, और इसके साथ यहाँ जो थर्ड माह है उसमें 30 दिन ये बचेंगे। और इसके साथ ही हमने जो डेट 10 है यहाँ पर हमने जो 10 डेज है वो अलग से यहाँ पर हमने रिजर्व रखे हैं जो एग्ज़ाम से जस्ट पहले। तो इनमें से डे 5 है वो हमें इनमें इंक्लूड कर लेना है। और फिर हमें यह करना है कि जो मंथ थर्ड है उसमें प्रत्येक 7वें दिन आपको राजस्थान इतिहास का रिवीजन करना है, क्योंकि यहाँ तक आते आते आपके पास 40 से लगभग 30 से जो 40 पेज है या फिर 40 से 50 पेज के जो शॉर्ट नोट्स है वो आपके हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स मेड हो जाएंगे। और ये जो शॉर्ट नोट्स हैं हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स हैं, यदि आपने 2 बार अच्छे से स्टडी कर लिया और 40 या 50 पेज के हैंड रिटन नोट्स तैयार कर लिए हैं तो आप अच्छे से उसको एक दिन में रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि जो रीडिंग होती है उसका नियम है कि जब आप पहली बार पढ़ते हो तो आप एक घंटे के अंतर्गत 5 से 10 पेज आप निकाल पाओगे। जब आपकी रीडिंग 2 होगी तो उसमें आप जो कि 10 से 15 पेज है वो आप निकाल पाएंगे। और रीडिंग थर्ड होगी उसमें आप हैं जो कि पेज निकलेंगे आपके 15 से 20 पेज और 20 से 25 पेज आपके निकल जाएंगे। तो मैं यहाँ तक आते आते यदि बात करूँ जो शॉर्ट नोट्स, ये तो मैं बात कर रहा हूँ जो कि किताब की, और हैंड रिटन यदि मैं नोट्स की बात करूँ तो एक ही दिन में अपने जो कि 40 से 50 पेज निकाल सकते हैं, जिसमें आपको 10 से 12 घंटे का टाइम देना होता है और उसमें आप अच्छे से यह जो कि निकाल पाएंगे, ठीक है ना। यदि 5 से 8 घंटे टाइम दोगे तो ये जो आपके 40 पेज के नोट्स हैं ये आपके रिवीजन हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम ये करेंगे कि जो 35 दिन हैं इन 35 दिन में हमारा 5 बार यहाँ रिवीजन होना चाहिए। 5 बार यहाँ रिवीजन हो जाएगा और यहाँ पर अपन जो कि 2 बार पहले पढ़ रहे हैं, ठीक है, अच्छे से, तो 7 बार एग्जाम से पहले अपन अच्छे से पढ़ सकते हैं राजस्थान के इतिहास को। और इसी फॉर्मूले के तहत आप जो और भी विषय हैं उनको भी तैयार करना चाहो तो वो भी यहाँ से तैयार हो जाएगी, ठीक है ना। और 5 डे, अब जो 5 दिन हैं वो हमारे पास एग्ज़ाम से पहले और हमने रिजर्व रखे हैं। रिजर्व क्यों रखे हैं? क्योंकि राजस्थान इतिहास में तो कोई ऐसा फैक्ट है नहीं जो अभी नया ऐड हुआ है। तो ये जो 5 दिन है ना इनमें जो समसामयिकी है उनको हम अच्छे से पढ़ेंगे, और हम पढ़ पाए या ना पढ़ पाए, लेकिन ये जो समसामयिकी है जहाँ से आपके एग्ज़ाम में 20 प्रश्न आने का काम हो रहा है, तो उनको जो लास्ट 5 दिन है उनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। साथ में इनको भी यदि आप कोई देखना चाहोगे ये टॉपिक मेरा या फिर ये डाटा मुझे याद नहीं आ रहा है तो आप ये आपके जो शॉर्ट नोट्स है उसके माध्यम से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा पूरा वीडियो सेशन था उसमें हमने बात की राजस्थान के इतिहास को, आपको राजस्थान के इतिहास में आपको क्या पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है, इतिहास को कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। साथ ही साथ 100 दिन में आपको राजस्थान के इतिहास को किस प्रकार से तैयार करना है, इन सारी बातों पर हमने एक एक करते हुए बिंदुवार बात की। मुझे आशा और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा, और यदि ये वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अच्छे से कोई जो कमेंट लिखें और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अपने जो PYQs की मैराथन क्लास है उसके साथ में। सो थैंक यू सो मच।